अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ते हैं। ये दुआ बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर सेहत और सलामती के लिए, और अपने आप को पाक साफ रखने के लिए, और अपने अंदर जो खूबियाँ छुपी हैं वो अल्लाह की रज़ा के साथ बाहर लाने के लिए, और अल्लाह की जो लिखी हुई तकदीर है उस पर राज़ी रहने के लिए। तो ये दुआ बहुत अहम है। जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है, और फिर हमारी ज़िंदगी बदल जाती है और अल्लाह की रहमत हो जाती है। मिशकात शरीफ में ये दुआ मौजूद है, और पढ़ते हैं इस दुआ को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सीहता वल इफ़्फ़ता वल हसना वर्रिदा बिल कद्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सीहा वल इफ़्फ़ा वल हसना वर्रिदा बिल कद्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सीहता वल इफ़्फ़ता वल हसना वर्रिदा बिल कद्र। अल्लाहुम्मा, ओ अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अस्अलुका, मैं आपसे सवाल करता हूँ, सिहा, सेहत का यानी तंदुरुस्ती का सवाल करता हूँ। मैं सेहत और तंदुरुस्ती का सवाल करता हूँ, या अल्लाह अता फरमा। वल इफ़्फ़ता, और मैं इफ़्फ़त यानी पाक दामनी का, पाकीज़गी का सवाल करता हूँ। मेरी ज़िंदगी को पाक साफ फरमा हर गुनाह से। वल हसना, और मेरे अंदर जो खूबियाँ हैं वो ज़हर फरमा, ताकि बुराइयाँ नीचे चली जाएं और खूबियाँ आगे आएं। मैं खूबियाँ जो हैं, अच्छाइयाँ जो हैं वही करता रहूं, और वो खूबियाँ ज़हर होती रहें, तो मैं अच्छा और पाकीज़ा और आपका पसंदीदा इंसान बन जाऊं। वर्रिदा बिल कद्र, और जो तकदीर में मेरे लिखा है मैं उस पर राज़ी हो जाऊं, ताकि मैं कभी कोई शिकायत ना करूं। अगर मेरी तकदीर में कोई कमी बेशी लिखी है, मैं उस पर सब्र करूं, मैं तेरा पसंदीदा इंसान बन जाऊं, सब्र के साथ, शुक्र के साथ, तकदीर पर राज़ी रहकर। तो जब आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम फरमाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो तकदीर पर राज़ी नहीं रहते, कहते हैं कि या अल्लाह आपने उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो ये तकदीर पर नाराज़ होना है। अब बंदा ईमान की शर्तें पढ़ता है ना, तो उसमें कहता है ना, वल कद्र खैर ही व शर्र ही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। कहता है ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। कहता है ना, वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, यानी अच्छाई है या बुराई है या शर है या बेहतरी है, वो सब जो मेरी तकदीर में लिखा है मैं उससे राज़ी हूँ, अल्लाह से। तो उस वक्त बंदा कहता है ईमान की दौलत जब उसके पास होती है। लेकिन जब दुनिया में कोई गम आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, या थोड़ी सी तंगी आती है रोज़ी की, तो फिर शिकायत कर बैठता है, कहता है उसको दे दिया, मुझे नहीं दी, मेरे साथ यही करना था, अल्लाह की शिकायत करता है। तो वो तकदीर पर राज़ी ना होने की दलील है। तो इस दुआ के पढ़ने से बंदे के ऊपर करम होता है। वो तकदीर में अगर जो लिखा है, अगर कमी बेशी है, तो अल्लाह ताला सब्र अता फरमाता है, और बंदा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है। दुनिया भी बेहतर हो जाती है, फिर आखरत भी बेहतर हो जाती है। बाज़ वक़्त बीमारी तकलीफ़ होती है और बंदा कहता है वो बीमारियां सब मेरे लिए पड़ी थी, तो वो और नहीं थे। अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी बातें भी लोग करते हैं, तो वो शिकायत होती है ये। तो इसलिए जो अल्लाह देता है उस पर राज़ी रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीमार किया तो उन्होंने दुआ की थी, या अल्लाह मेरी ज़बान को सलामत रखना, ताकि तेरा जिक्र तो करती रहे, बाकी जिस्म की खैर है, जो कुछ उसके साथ हो। तो कितनी बड़ी बात है, यानी सब्र की वो इंतहा थी। इसलिए देखें कि अल्लाह की रहमत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम देखें, अल्लाह से उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह मुझे जेल तो कबूल है, लेकिन ये जो बेहयाई और फहाशी की जो ये औरत बुला रही है मुझे,
یہ تو یہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، تو میں اس زنا اور بے حیائی سے تیرے ہاں وہ جیل کی سلاخوں میں جانا پسند کروں گا۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں تک عرض کر دیا تھا۔ تو یہ پاکیزگی جو ہے یہ بہت اہمیت ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اور جو خوبیاں بندے کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ بندے کی تقدیر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اچھائی اور برائی۔ اب یہ اللہ نے بندے کو چوائس دیا ہے، پک اینڈ چوز کا۔ اب وہ اس کی مرضی ہے، دنیا کی لاسٹ میں دنیا کی شہوتوں میں ڈوبا ہوا شخص جو ہے وہ ہمیشہ بری چیز کو چوائس کرتا ہے، جو جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے وہ اچھائی کی چوائس کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنی اپنی چوائس ہے، اپنا اپنا انتخاب ہے، اور اسی انتخاب کا نام اعمال ہے۔ پھر اعمال اس سے بنتے ہیں، اور پھر انہی اعمال کی وہاں قیامت کے دن پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اس لیے یہ دعا پڑھیں گے دن رات، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے ہماری صحت و تندرستی بھی رہے گی، ہر قسم کی بیماریوں سے بھی اللہ نجات دے گا، اور پاک دامنی بھی رہے گی، اور ہماری خوبیاں جو ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گی، اور اللہ کی رضا پر ہم راضی بھی رہیں گے، صبر و شکر بھی عطا ہوتا رہے گا، کرم ہوگا۔ جب اللہ زیادہ دے تو بندہ شکر کرے، کمی آ جائے تو صبر کرے۔ تو دعا پڑھتے ہیں پھر ایک دفعہ، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والحسن والرضا بالقدر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو صبح شام پڑھیں، درود شریف اول آخر سے، تو اللہ تعالیٰ زندگی بدل دے گا، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ شکر اللہ کا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔